1 लाख कश्मीरी मुसलमान मारे गए। उस फिल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जो मुहिम थी ये कश्मीरी पंडितों के खिलाफ थी। आज हमें कहा जाता है मुसलमान टेररिस्ट। आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर डिस्पैच और इस वक्त मौजूद हूं मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर, जहां आज हमारे साथ जुड़ रही हैं सारा हयात शाह। खैर मकदम है मैम आपका कश्मीर डिस्पैच में। तो आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि यस्टरडे का जो स्टेटमेंट जो फिल्म डायरेक्टर या की जानिब से भी आया या आपका जो स्टेटमेंट था, उस रिगार्डिंग सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी कि क्या वो स्टेटमेंट था और आप उस चीज को किस तरह देखते। देखिए, मेरा एक नॉर्मल सा सवाल था। बड़ी खुशी हुई ये देख के कि एक साउथ एशियन ओरिजिन आदमी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना। तो अच्छी बात है, ब्रिटेन ने 200 साल साउथ एशिया पे राज किया है। तो आज जब एक इंडियन वहां पे प्राइम मिनिस्टर बना तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कब ऐसा दिन आएगा जब कोई मुसलमान इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और इसी बात को लेके वो जो बीजेपी की आईटी सेल है वो शुरू हो गई, और उसमें विवेक अग्निहोत्री जो हैं, जिन्होंने वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल्स, वो शुरू हो गए कि जिस दिन कश्मीरी भारत माता की जय बोलेंगे और इस्लामिक टेररिज्म को कंडेम करेंगे और वगैरह वगैरह। सबसे पहले जब कोई कहता है इस्लामिक टेररिज्म, मैं पर्सनली इस सेंटेंस या इस फ्रेज से वाकिफ नहीं हूं। मैं वाकिफ भी नहीं हूं और मुतमईन भी नहीं हूं, क्योंकि जब आप कहते हैं टेररिज्म हैज नो रिलीजन, कोई भी बंदा जो किसी और बंदे की, इनोसेंट इंसान की जान ले, हमारा मजहब उस पर बहुत जोर से पाबंद करता है, पाबंदी रखता है। इस्लाम बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि आप एक मासूम इंसान की जान ले। अरे किसी का दिल दुखाना हमारे मजहब में अलाउड नहीं है। पता नहीं कितने गुनाह हैं उसके ऊपर, पता नहीं क्या क्या सजा है। तो आप इस्लामिक टेररिज्म कहेंगे? क्यों आप कहेंगे इस्लामिक टेररिज्म? ये क्या होता क्या है इस्लामिक टेररिज्म? यहां पर रिसेंटली झारखंड में 2 मुसलमानों को लिंच किया गया। हमने फिर भी नहीं कहा यह हिंदुत्व टेररिज्म है। अखलाक मर्डर केस, बीफ पे उसे मारा गया, बाद में कहा गया कि फ्रिज में बीफ नहीं था। हमने फिर भी नहीं कहा हिंदुत्व टेररिज्म। यहां जाहिद उधमपुर में मारा गया, इसी पे बीफ सस्पिशन पे, हमने फिर भी नहीं कहा हिंदुत्व टेररिज्म है। और आज हमें कहा जाता है मुसलमान टेररिस्ट हैं, हम लोग टेररिस्ट हैं, हम लोग आपको लगता है इस चीज से, जिस तरह बीजेपी मरकजी हुकूमत जो है बार बार ये बोलती कि हम उनकी सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हमारी जो सेक्युलरिज्म है किस तरह इस चीज से बिगड़? सेक्युलरिज्म हमारी बचा रहे हैं, वो अपनी सेक्युलरिज्म हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कितने सेक्युलर हैं वो। जनाब, ये सीधे बोलते हैं कि ये सेक्युलर वेक्युलर वर्ड इस्तेमाल मत करो। ये हमें कहते हैं आज सूडो सेक्युलर, सूडो लिबरल, और लिखते हैं सिक्युलर, SICK, सिक जो बीमार होता है, ULAR। तो ये ऐसे लोग हैं, कम्युनल लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा कराना चाहेंगे। और मैंने यही बात आपको इस फिल्म मेकर के बारे में भी कही, मुझे जाती कोई लड़ाई नहीं है इस फिल्म मेकर से, लेकिन जब इसने कश्मीर फाइल्स बनाई और इसने वो दुनिया के सामने पेश की, क्योंकि मैं कश्मीरी हूं, मैंने सोचा मैं भी देखूं कि लोग क्यों कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बात करना शुरू हो गए हैं। ऐसा क्या दिखाया है इस फिल्म ने? मैंने जब देखा, क्योंकि अब तो इसमें कोई ये नहीं है कि मैंने कहीं पढ़ा या किसी ने मुझे बोला, मैंने खुद देखी। मैं जानना चाहती थी कि इसने दिखाया क्या है। उसने ये दिखाया है दबे अल्फाज में कि कश्मीरी मुसलमान यहां से कश्मीरी पंडितों को निकालना चाहते थे। उसने दिखाया है किस तरह कश्मीरी पंडितों का यहां सर से एग्जोडस हुआ, किस तरह उनके किलिंग्स हुए। मैं ये नहीं कहती हूं, मैं ये कभी नहीं कहूंगी, कयामत के दम तक नहीं कहूंगी कि जो मेरा कश्मीरी पंडित भाई मारा गया कश्मीर में उसका मुझे दुख नहीं है। मुझे बराबर दुख उसका भी उतना ही है जितना मुझे कश्मीरी मुसलमान मरने पे खुदा न खास्ता होता है। लेकिन बात यह है, जो कश्मीरी पंडित, चाहे सरकारी आंकड़ा 217 के करीब है, मैं कहती हूँ 300, 500 या ज्यादा, आप और 100 लगा दीजिए, 1 लाख कश्मीरी। अरे जो पहला आदमी
मारा गया, वो 1989 अगस्त में मारा गया, जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ हलवाई था, मुसलमान था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक प्रेसिडेंट था। जो दूसरा अटैक हुआ वो एक ब्यूरोक्रेटिक अटैक था अली मोहम्मद वटाली साहब के ऊपर। हालांकि अली मोहम्मद वटाली साहब उसमें बच गए, लेकिन बाद में उनके भाई मारे गए। तो आप जब कहते हैं कि ये मजहबी लड़ाई थी, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। फिर 1 लाख कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे होते अगर ये मजहबी लड़ाई होती। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा वादी कश्मीर के अंदर रहा, और जिसमें उनके बयान के मुताबिक जो है वादी कश्मीर के लोग 5 अगस्त के बाद यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर काफी खुश है। आप उस चीज, क्या आपको लगता है कि कश्मीर में किसी तरह की कोई डेवलपमेंट, या जिस तरह वो बोलते हैं बार बार बीजेपी का यही होता है कि कश्मीरी लोग 5 अगस्त के फैसले से बहुत ज्यादा मुतमईन। कश्मीर जब 5 अगस्त हुआ, क्योंकि अब बात छिड़ ही चुकी है, मुझे वो रात याद है। पहले फोन लाइंस बंद हो गए 12 बजे रात को, और उसके बाद वो इंटरनेट वगैरह, रात को कर्फ्यू लग चुका था। एडवाइजरीज पहले ही 20-25 दिन से हम देख रहे थे कुछ ना कुछ हो रहा है, और ये लोग हमें कह रहे थे नहीं नहीं ये अमरनाथ यात्रा के अकॉर्डिंग हो रहे हैं चीज़ें, क्योंकि खुदा न खास्ता उन पे ना कोई अटैक हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारा यहाँ कोई मेहमान आएगा उसके साथ गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो जिस तरह खुशखुशाल आए उसी तरह खुशखुशाल यहाँ से निकले। लेकिन बाद में हमें पता है किस तरह झूठ 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 बोलते बोलते इनका वो जो एक आदमी था, वो गवर्नर, उसने तो एक रात 2 दिन पहले बोला 370 आज है, कल का पता नहीं। हाँ 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 हाँ। तो मतलब ये उस तरह हमारा एक्चुअली मजाक भी बना रहे थे, हमें ह्यूमिलिएट भी कर रहे थे। फाइनली हमारे सारे हुकूक छीने गए, इंटरनेट बंद, फोन लाइंस बंद, लोग घरों में बंद, कर्फ्यू है बहुत खतरनाक, बाहर कोई अलाउड नहीं है, सब्जी वब्जी कुछ नहीं आप खरीद सकते थे, आप दरवाजे तक नहीं निकल सकते थे। तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम लीडर्स जेलों में पहुंचाए गए थे, कुछ इसी रियासत में, कुछ इस रियासत से बाहर अलग अलग जेलों में। आज तक उनमें से कुछ हजार ऐसे हैं हमारे रियासत के जवान, जो पता नहीं किन किन जेलों में बंद हैं, जिन्हें न छोड़ने का नाम है, ना उसकी कोई कार्रवाई की जा रही है। तो ये था इनका तरीका वो हटाने का। अगर सारे लोग खुश थे तो इनको ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये तो आराम से फिर खुलेआम कर सकते थे। ये लाल चौक में ऐलान करते, लोग आते, इन्हें गले मिलते, मिठाइयां बांटते। पर वो तो अभी तक हमने नहीं देखा, 4 साल हो गए हैं। लेकिन बीजेपी बार बार, चाहे इंडिपेंडेंस डे की बात करें, रिपब्लिक डे की बात करें, या जो भी मतलब कौम का कोई आलमी दिन होता है या आमी दिन होता है, तो उस दिन जो है बीजेपी आमतौर पर लाल चौक का रुख करके चाहे तिरंगा लहराए, या कहती है कि नेशन जो है, कश्मीरी नेशन जो है उनके साथ एकजुट है, इनके साथ मिला हुआ है। खाली यहाँ की पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो यहाँ की डेवलपमेंट को लेके कोई खतरा दे रही है। देखिए, उनके पास बेचने के लिए झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। जो मैंने आज तक मैं जो समझ पाई हूँ, वो ऐसी-ऐसी बातें करते हैं, इंसान को कभी बड़ा गुस्सा आ जाता है। कहता है मैं जाऊँ, मैं कहीं सड़क पे सच बोलना शुरू कर दूँ कि भई ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रियासत के लोग हैं, अवाम है, वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। सब पता है उनको। जब ये झूठ बोल रहे होते हैं ना, वो बैठ के हँस रहे होते हैं, पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं, कहते हैं यार ये कैसे झूठ बोलते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात इसमें देखने वाली ये है, आप मुझे बताइए ना, एक इमारत, एक अस्पताल, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी जो इन्होंने अपने दौर में बनाया हो, आप मुझे कुछ तो दिखाइए। एक इमारत तो दिखाइए। इन्होंने तो कहा हज़ारों हज़ार करोड़ आएँगे, लाखों लाख करोड़ आएँगे। मुझे यार 1 करोड़ का कुछ दिखा दो ना कहीं पर, मैं मानूँगी। स्किम्स हमने बनाया है, एसकेआईसीसी हमने बनाया है। ये जो बाकी यहाँ अस्पताल तो बहुत सारे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट्स के हों, चाहे बाकी बड़े-बड़े अस्पताल श्रीनगर में भी काफ़ी सारे हैं। ये जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन्होंने परसों इनॉग्रेट किया, ये उमर साहब ने बनाया है। अरे यार, आप बोलते क्या हैं? आपने बनाया क्या है? एक चीज़ तो बताइए। हमने तो पूरा पर्चा, जब होम मिनिस्टर साहब ने कहा आपने क्या किया है, हमने कहा हाँ जी, हम जी इतने साल हुकूमत में थे, 30 साल, और देखिए,
क्योंकि ये लोग कहते हैं ना 70 हमने कहा नहीं, हम गिनेंगे कितने साल हम थे, हमने गिना हम 30 साल थे, हमने कहा भाई 30 साल में हमने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह, हम भी मुतमईन है। जहां तक डेवलपमेंट का हाल है, मैं पॉलिटिकली नहीं कहूंगी कि क्या क्या हुआ है, लेकिन जहां तक डेवलपमेंट की बात है वहां तक अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने भी वो सारी पर्चा पढ़ा, मैंने 2-3 दिन लग गए पढ़ने में, वो काफी बड़ी किताब है। उसके बाद मैंने कहा नहीं, इस पे हमें कोई काउंटर नहीं कर सकता, डेवलपमेंट पे तो कोई काउंटर नहीं कर सकता। हो सकता है बाकी सवाल हो लोगों के जहन में, लेकिन ये डेवलपमेंट वाला सवाल नहीं है। तो इन्होंने किया कुछ नहीं, झूठ बोलेंगे, यही सब फैलाएंगे। आज ये देखिए कश्मीर में इनकी एक ही पॉलिटिकल पॉलिसी रही है, 1000 टुकड़े करना कश्मीर के। इन्होंने अपने टीम्स ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, अब मुझे पता भी नहीं है कितने बनाए हैं। जब पहले पहले आप लोगों को कहती थी टीम ए टीम बी, तो फिर आप लोग कहते थे अच्छा ये टीम ए टीम बी है, लेकिन फिर बाद में आप लोगों को भी पता चला कि नहीं भाई है, ये तो है। तो अब ये और भी नए 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 आ रहे हैं, ये चाहते हैं कि कश्मीरी जो है उसको ये डिवाइड एंड रूल के बलबूते पे इस्तेमाल करे। ये चाहते हैं ये टूटे रहे। ये आज गुजर भाई को बोल रहे हैं आप अलग हो जाओ, पहाड़ी भाई को बोल रहे हैं आप अलग हो जाओ, कश्मीरी भाई को बोल रहे हैं आप अलग हो जाओ, उसके बाद फिर और नीचे नीचे जितने जितने सेक्शंस हैं उनको बोल रहे हैं नहीं नहीं आपको भी डिवाइड करेंगे। ये इनकी पॉलिसी है आज। जो ब्रिटिश पॉलिसी इंडिया के ऊपर थी आज से 100 साल पहले, जो 1857 10th में बैटल ऑफ मेरठ से स्टार्ट हुई, वही पॉलिसी आज यहाँ पे कश्मीर में चल रही है। इसलिए मैं कश्मीरी भाइयों को, जम्मू के भाइयों को कहती हूँ खबरदार रहिए, डिवाइड मत हो जाइए। ये वो वक्त नहीं है जहां पर हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम डिवाइड हो जाएं। हमें एक साथ रहना होगा, तभी हम इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। हम नहीं चाहते हैं हिंदू एक मुसलमान से लड़े और मुसलमान हिंदू से लड़े। हम नहीं चाहते हैं हम लोगों को झूठ बोले, गलत ख्वाब दिखाए। आते आते ही कहा 14 में अब जी 15 लाख आएंगे आप लोगों के अकाउंट में। 15 रुपए नहीं आए हैं मेरे अकाउंट में, आपके अकाउंट में आए। बस यही बात है, यही बोला जी अब की हर जी इंसान के अकाउंट में। या अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपका जीडीपी देखिए आप क्या है आज, आप देखिए मुल्क का क्या हाल हो रखा है आज आप देखिए ये कम्युनल पैशंस कितने बढ़ गए हैं। अगर आप इन चीजों को कहते हैं कि ये अच्छे काम है, तो सॉरी, मैं ये कभी मानने को तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर डिस्पैच के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ सारा हयात चाँद, जिनके मुताबिक जो है इन्होंने वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अवाम तक जाते जाते एक मैसेज दी कि जो यहाँ के अवाम है वो एकजुट होकर और कश्मीरियत है जिसे कहते हैं उस चीज़ का जो है प्रॉपरली इस्तेमाल करें और एक सबूत के तौर पर पेश करें, ताकि हम पे जो है कोई हावी ना हो सके। दीजिए इजाज़त। कश्मीर डिस्पैच के साथ मैं तरन्नुम खांडे।